Jai Mata Di friends, here we go with our poem Go and Catch a Falling Star by John Donne. This is the second part of that poem and we are going to discuss second stanza of this पोएम कि एक स्टेंजा हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जो राइटर हैं डन, उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताया है, लाइक गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, कि एक फेथफुल लेडी को फाइंड आउट करना, इतना ही फेथफुल वुमेन को फाइंड आउट करना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि एक टूटते हुए तारे को कैच करना। टू गेट ए चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रिक रूट प्लांट, कि मैंड्रिक रूट मतलब लाइक ह्यूमन बीइंग जैसी रूट्स होती हैं मैंड्रिक रूट प्लांट की, सो उसको इतना ही इम्पॉसिबल है। वेयर आवर पास्ट ईयर्स गो, हाउ वी कैन लिसन द मरमेड सॉन्ग्स, कि हम मरमेड के गाने जो चल पड़े हैं उनके कैसे सुन सकते हैं। पास्ट ईयर्स कहाँ जा रहे हैं। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फीट, कि किसने डेविल के पैर हैं वो बीच में से काटे हैं। या फिर हमें एनवी की स्टिंगिंग, या फिर मतलब जो एनवी की जो भी द्वेष की भावना है वो प्रिक ना करे, या फिर क्या चीज़ है जो इंसान को ऑनेस्ट बनाती है। तो ये सारे इम्पॉसिबल टास्क के बारे में हमने बात की थी। अब हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ दो बीस्ट बोर्न टू स्टैंड साइड थिंग्स इनविजिबल टू सी, अगर ऐसा कोई इंसान पैदा हो गया है जो जिसकी स्ट्रेन साइट है, कि मतलब वो बहुत ही स्ट्रेन चीज़ों को भी देख सकता है, मतलब इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। थिंग्स इनविजिबल टू सी राइट 10,000 डेज एंड नाइट, वो इंसान, ऐसा इंसान जो इनविजिबल थिंग्स को भी देख सकता है, ऐसी स्ट्रेन साइट रखता है, उसको अगर 10,000 दिन और रात के लिए किसी घोड़े पे चढ़ के मतलब राइड करे, वो कहीं जाए, टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, और उसके बाल स्नो वाइट हेयर मतलब वाइट हेयर्स मीन्स बिकम ओल्ड पर्सन, तो वो टाइम आ जाए उसका, उस एज में पहुंच जाए कि वो बूढ़ा हो जाए, तब तक वो सर्च करे, तब भी वो दो रिटर्निस्ट विलन टेल मी, तो अगर वो 10,000 साल के बाद में बूढ़ा होके भी मेरे पास आएगा तो भी ऑल स्ट्रेंज वंडर दैट बी फैल दी, और वो मुझे बताएगा कि जो सारे स्ट्रेंज जो वंडर्स उसने देखे हैं वो सब बताएगा। एंड स्वेयर नो वेयर, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसने कहीं भी लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, लेकिन उसने कभी भी एक वुमेन जो ब्यूटीफुल भी और फेथफुल भी है उसने नहीं देखी होगी। तो ये इम्पॉसिबल है, बाकी ये चीज़ इम्पॉसिबल है। बाकी अगर उसके पास स्ट्रेंज साइट है वो सारे स्ट्रेंज वंडर्स मेरे साथ शेयर करेगा, लेकिन फिर भी ये टास्क वो है इम्पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने इस पोएम में कहा है। द पोइट सेज दैट ए मैन बोर्न विद द पावर ऑफ सी स्ट्रेंज साइट एंड इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स मे राइट 10,000 डेज एंड नाइट, कि किसी इंसान के पास में ऐसी पावर है और ऐसे स्ट्रेंज साइट है कि वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, वो 10,000 दिन और रात ट्रैवल करने के बाद में पूरे संसार में, और जब तक उसके बाल ग्रे नहीं हो जाएं, दैट मीन्स वाइट, ओल्ड एज में नहीं पहुंच जाएं, तो वाइट हेयर्स नहीं हो जाएं, तब तक वो अगर घूमे तो भी उसे क्या नहीं प्राप्त, सो वो क्या नहीं फाइंड आउट कर सकता कि एक वुमेन जो फेथफुल भी है एंड ट्रू भी है। ही विल टेल स्टोरीज ऑफ वंडरफुल साइट्स एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स, वो सारी स्टोरीज बताएगा जो भी उसने वंडरफुल चीज़ें देखी हैं एंड हैपनिंग, बट विल नॉट बी एबल टू साइट ए केस ऑफ ए सिंगल फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन सीन बाय हिम, लेकिन वो मुझे फिर भी एक भी ऐसा केस नहीं बता पाएगा कि वो ऐसी कोई भी, विल नॉट बी एबल टू साइट, कोई भी ऐसी स्त्री को नहीं देखा होगा उसने कि हु इज़ फेथफुल एंड beautiful. So we are moving with the third paragraph. So in first paragraph we are talking about some impossible things, and in second one we are going to discuss that कि ये हमने डिस्कस किया था कि जो फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन को फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। अगर किसी के पास इनविजिबल साइट थिंग्स को देखने की भी, अगर ऑब्जेक्ट्स को देखने की भी अगर पावर है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो।
and in third one we are going to discuss the remaining part of our poem, that is, if thou findest one let me know. अगर कोई ऐसी मिल भी जाती है तो मुझे भी बताओ, let me know, कि मैं भी जानूं. सच ए पिलग्रिमेज व स्वीट, कि वो जो चीज़ होगी, ऐसा चीज़ मैं इसलिए उसे जानना चाहता हूँ या मैं उससे मिलना चाहता हूँ. अगर तुम्हें ऐसी कोई औरत मिल जाए हु इज़ फेथफुल एंड ट्रू, सो वो मेरे लिए एक पिलग्रिमेज की तरह होगा. पिलग्रिमेज मतलब कोई धार्मिक स्थान होते हैं ना, धार्मिक स्थल, वैसा होगा. येट डू नोट आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. मतलब उस स्त्री को देखने के लिए, उस लेडी को देखने के लिए मैं नहीं जाऊँगा. दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कि चाहे वो नेक्स्ट डोर पे ही क्यों ना रहती हो, मतलब एकदम पड़ोस में ही क्यों ना रहती हो, बिल्कुल पास में ही क्यों ना हो. दो शी वर ट्रू वैन यू मीट हर, कि जब तुम मिले होंगे तब वो ट्रू होगी. एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर येट शी विल बी false I come to know or three. At and last, जब till you write your letter, कि आप मुझे लेटर लिखोगे to inform that I found that type of lady, yet she will be, उस टाइम तक false or I come or 2 or 3, उस टाइम तक वो false हो चुकी होगी, वो अपने लवर्स 2 और 3 लवर्स चेंज कर चुकी होगी. सो here we are going to explain it line by line. If anyone tells the poet that there exists such a woman, he would go to see her even if such a journey would be as difficult as a pilgrimage. कि अगर किसी इंसान को ऐसी लेडी जो एग्जिस्ट करती है हु इज़ फेयर एंड फेथफुल, ही वुड गो टू सी हर, वो उसे देखने जाएगा, कि जो उसकी जर्नी होगी वो चाहे कितनी ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लाइक पिलग्रिमेज, ही विल रिगार्ड ही इज़ गोइंग टू सी सच ए वुमेन एज गोइंग ऑन ए पिलग्रिमेज. वो ऐसी जो जर्नी को पिलग्रिमेज की तरह बताता है, कि ऐसी औरत मिलना एक के दर्शन होना एक पिलग्रिमेज की तरह है. द पोइट हाउएवर फील्स दैट द जर्नी विल बी फ्यूटाइल, द वुमेन की वुमेन फेथफुलनेस विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, कि फिर भी लेकिन लास्ट में ये फील करते हैं पोइट कि जो उसकी जर्नी है वो व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि द वुमेन्स फेथफुलनेस विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड. अगर वो फेथफुल है भी तो दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. बाई द टाइम वन राइट्स ए लेटर टू हर, कि कोई उसे लेटर लिख के इन्फॉर्म करेगा, सी वुड हैव टर्न फॉल्स, तब तक वो गलत हो चुकी होगी. हैंस मीन्स वो अपने लवर्स 2 से 3 लवर्स चेंज कर चुकी होगी. हैंस द पोइट डिस्पेयर्स अबाउट मीटिंग एनी वुमन ट्रू एंड फेथफुल, इसलिए पोइट कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है कि ऐसे वुमेन से मिलना जो ट्रू एंड ब्यूटीफुल है. सो दिस इज़ आवर कंप्लीट poem. In next video we are going to discuss some question answer of this poem. So please subscribe and press like button if you like the video. Thank you.